रूपनगर गांव के एक कोने में देवा मूर्तिकार की झोपड़ी थी। उसके हाथों में तो जादू था, पर किस्मत पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। उस दिन सुबह सवेरे देवा अपनी टूटी हुई छेनी और हथौड़ी लेकर बैठा था। कब तक ऐसा चलेगा देवा? गौरी की आवाज में एक गहरा दर्द था। रोज सुबह तुम इन लकड़ियों में जान डालने बैठते हो और शाम को किस्मत हमारी जान निकाल लेती है। पूरे गांव में सबसे बुरी हालत आज हमारी ही है। देवा ने टूटी हुई मूर्ति को जमीन पर रख दिया और भारी आवाज में बोला, क्या करूं गौरी, तू ही बता। मेरी किस्मत ही लकड़ी की इस टूटी डाल जैसी हो गई है। जब भी कुछ पैसे जोड़ने लगता हूं, कुछ ना कुछ आफत आ जाती है। पिछली बार जैसे तैसे कुछ पैसे बचाए थे तो तू बीमार पड़ गई, सब खर्च हो गया। फिर शामू को बुखार ने घेर लिया। अब मेरे हाथों में न ताकत बची है और न ही मेरी आंखों में कोई उम्मीद। तभी 10 साल का शामू दौड़ता हुआ आया। उसकी मासूम आंखों में भूख चमक रही थी, पर होठों पर झिझक थी। बाबा, मेरे मन में ना कई दिनों से अच्छा खाना खाने की इच्छा हो रही है। हमारे घर में दूसरों की तरह मीठे पकवान क्यों नहीं बनते? देवा की आंखें डबडबा आईं। उसने बेटे को गले लगा लिया। तू चिंता मत कर मेरे बच्चे, हमारे दिन भी जरूर बदलेंगे। एक वक्त आएगा जब हमारे घर में भी पकवान बनेंगे। लेकिन बाबा, एक बात बोलूं? शामू ने धीरे से कहा, जब पड़ोस के मुखिया जी के घर से खाने की खुशबू आती है ना, तो मैं खींचा चला जाता हूँ। कल मैं चला गया था, पर उन्होंने मुझे देखते ही दरवाज़ा बंद कर दिया और कहा, भाग यहाँ से मनहूस कहीं का। मैं रोने लगा और वापस आ गया। गौरी ने मुंह पर पल्लू रख लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। देवा कुछ नहीं बोला। उसने चुपचाप अपने औजार उठाए और भारी कदमों से घर के बाहर निकल गया। देवा गांव के चौराहे पर एक पेड़ के नीचे बैठकर मूर्तियां बनाता था। आज उसने लकड़ी उठाई ही थी कि गांव का मुखिया और उसका चमचा भोला वहां आ गए। क्यों देवा, आज तेरे हाथों में पहले जैसी फुर्ती नहीं दिख रही? मुखिया ने एक बनावटी मुस्कान के साथ ताना मारा। देवा ने नजरें झुकाए हुए कहा, मुखिया जी, आप तो सब जानते हैं, मेरा परिवार भूख से मर रहा है। मेहनत बहुत करता हूँ, पर इन हाथों की लकीरों में सिर्फ भूख लिखी है। भोला बीच में बोल पड़ा, मुखिया जी, मैं तो कहता हूं, इस देवा को गांव से निकाल बाहर करो। इसकी दरिद्रता की मनहूस छाया पूरे गांव को लग जाएगी। ये तो पैदाइशी बदकिस्मत है। दोनों जोर जोर से हंसने लगे और वहां से चले गए। देवा वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसने आसमान की तरफ देखा और रोने लगा। हे भगवान, क्या मैंने किसी का बुरा किया है? कभी चोरी की, कभी बेईमानी की, फिर मेरे हिस्से में ये भूख क्यों? मेरे अंदर का फनकार अब मर चुका है। आज भी मैं खाली हाथ जाऊंगा, मेरा बच्चा भूखा सोएगा। शाम को जब देवा खाली हाथ वापस लौटा तो उसके आने से पहले ही गौरी सब समझ गई। घर में गहरा सन्नाटा था। अगली सुबह होते ही गौरी ने रोते हुए कहा, देवा, कम से कम थोड़ा अनाज उधार मांग लाओ। शामू कल रात से भूखा है। नहीं गौरी, देवा की आवाज कांप रही थी। मैं जिसके पास जाता हूं वो पहले पुराना उधार मांगता है। मेरी इतनी हिम्मत नहीं बची कि किसी और के आगे हाथ फैलाऊं। सब सोचते हैं मैं चोर हूं जो उधार वापस नहीं करेगा। भगवान न जाने किस पाप की सजा दे रहा है हमें। उसका मन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसने चुपचाप घर का दरवाजा खोला और सीधा भैरव वन की तरफ चल दिया। उस घने डरावने जंगल में जहां दिन में भी लोग जाने से डरते थे, उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, क्या जिंदगी का यही अंत है? क्या इस जंगल की खाई में कूदकर मैं अपनी और अपने परिवार की इन तकलीफों से हमेशा के लिए आजाद हो जाऊं? देवा अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए खाई के पास खड़ा था कि अचानक उसके कानों में एक दर्द भरी आवाज आई,
कोई है, मेरी मदद करो। देवा चौंका। उसने इधर उधर देखा। पास ही एक घने पेड़ के नीचे एक रहस्यमयी वृद्ध जमीन पर गिरा पड़ा था। उसके पैरों से खून बह रहा था। देवा तुरंत दौड़कर वहां पहुंचा। बाबा, क्या हुआ आपको? इस भयानक जंगल में आप अकेले? बेटा, मैं लंबी यात्रा पर था, पर यहां गिर गया। मेरी हड्डी टूट चुकी है। कई दिन हो गए मैंने पानी की एक बूंद नहीं पी है। अगर मुझे जल्दी पानी नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। वृद्ध बाबा की सांसें उखड़ रही थीं। देवा घबरा गया। बाबा, यहाँ आसपास तो पानी का कोई स्रोत नहीं है। मैं पानी कहाँ से लाऊं? यहां से 2 मील दूर एक नीला झरना है। मेरे इस कमंडल में वहां से पानी ले आओ बेटा। बाबा ने एक पुराना लकड़ी का कमंडल देवा की तरफ बढ़ा दिया। देवा, जो खुद मरने आया था, उस बाबा को देखकर उसका दिल पिघल गया। वो बिना थकान की परवाह किए उस झरने की तरफ दौड़ पड़ा। कुछ देर बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां एक अनोखी नीली रोशनी निकल रही थी। वो एक बेहद सुंदर झरना था। जैसे ही देवा ने पानी में कमंडल डाला, अचानक झरने का पानी तेजी से घूमने लगा। उसमें से एक बहुत विशाल और डरावना ये यक्ष प्रकट हुआ। उसकी आवाज बादलों के गरजने जैसी थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस पवित्र झरने को हाथ लगाने की? जो भी इसका पानी लेने की कोशिश करता है, मैं उसे इसी में डुबो देता हूं। यक्ष ने गुस्से से कहा। देवा डर से कांप गया और उसने हाथ जोर कर कहा, मुझे क्षमा करें प्रभु। मैं अपने लिए नहीं, एक मरते हुए वृद्ध की प्यास बुझाने आया हूं। कृपया मुझे पानी लेने दे। यक्ष हंसा। ठीक है, पर उसके लिए तुझे मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। गलत दिया तो तू यहीं मारा जाएगा। अगर चाहे तो बिना पानी के वापस लौट जा। देवा ने सोचा। एक तरफ मौत थी और दूसरी तरफ उस मरते हुए बाबा को दिया गया वचन। उसने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, पूछिए अपनी पहेली। मैं बिना पानी के नहीं जाऊंगा। यक्ष मुस्कुराया और बोला, ध्यान से सुन। वो क्या है जो एक जगह रुका रहता है, जिसका न कोई आकार है न कोई वजन है, फिर भी वो पल भर में पूरी दुनिया घूम आता है और पूरी दुनिया को अपने अंदर समा सकता है। देवा ने अपनी आंखें बंद की। जिंदगी का हर दुख, हर तजुर्बा उसकी आंखों के सामने से गुजर गया। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आई और उसने बिना डरे कहा, वो है इंसान का मन, जो दिखता तो नहीं है, पर पल भर में पूरे ब्रह्मांड की यात्रा कर लेता है और उसमें उम्मीद और निराशा की पूरी दुनिया समाई होती है। यक्ष जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी से पैर हिलने लगे। तू सच में बहुत समझदार है मूर्तिकार। आज तक कोई मेरी पहेली नहीं सुलझा पाया। जा, जितना जल चाहिए ले जा। देवा खुशी खुशी जल लेकर वापस लौटा और वृद्ध बाबा को पिलाया। जल पीते ही एक चमत्कार हुआ। वृद्ध बाबा के जख्म गायब हो गए और उनके पीछे एक तेज रोशनी उत्पन्न हुई। तू सच्चे मन का इंसान है देवा। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी उन्होंने हवा में हाथ घुमाया और वहां एक बेहद सुंदर, चमकता हुआ सुनहरा हंस प्रकट हो गया। ये सुनहरा हंस मेरी तरफ से तुझे भेंट है। इसे अपने बच्चे की तरह पालना। तेरी सारी बदकिस्मती आज से खत्म होती है। इतना कहकर वो बाबा वहां से अंतर ध्यान हो गए। देवा जब उस सुनहरे हंस को घर लाया तो गौरी और शामू की आंखें फटी रह गईं। बाबा, ये तो बिल्कुल सोने जैसा चमकता है। शामू उसके गले लग गया। हंस के आते ही घर का माहौल बदल गया। उसके पंखों से
ऐसी सकारात्मक ऊर्जा आती थी कि देवा के हाथों में जैसे नई शक्ति आ गई। वो एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां बनाने लगा। पर उस सुनहरे हंस की खबर गांव में आग की तरह फैल गई। अगले ही दिन मुखिया देवा के घर आया। अरे वाह देवा, ये पक्षी तो गजब का है। मैं तुझे इसके बदले 100 सोने के सिक्के दूंगा, ये मुझे दे दे। देवा ने बिना डरे जवाब दिया। मुखिया जी, ये हंस कोई खिलौना नहीं, मेरा दूसरा बेटा है। मैं इसे नहीं बेचूंगा। मुखिया गुस्से में पैर पटकता हुआ चला गया। कुछ दिन बाद राजधानी की आब ओ हवा अचानक बदल गई। राजा चंद्रसेन की इकलौती बेटी राजकुमारी नंदिनी अचानक एक ऐसी रहस्यमयी बीमारी का शिकार हो गई कि पूरे राज्य के वैद्य उसे ठीक नहीं कर पाए। राजकुमारी बेजान सी बिस्तर पर लेटी थी। राजगुरु ने ध्यान लगाकर राजा से कहा, महाराज, इसका सिर्फ एक ही इलाज है, एक सुनहरे हंस का आंसू और उस हंस के सच्चे मालिक का एक आंसू। जब दोनों एक साथ मिलेंगे तो एक दिव्य मोती बनेगा। उस मोती के पानी से ही राजकुमारी बचेगी और वो हंस रूपनगर के मूर्तिकार देवा के पास है। पर याद रहे, आंसू सच्चे होने चाहिए, जोर जबरदस्ती के नहीं। राजा चंद्रसेन अपने मंत्री और सैनिकों के साथ तुरंत रूपनगर गांव पहुंचे। सीधा देवा की झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। देवा, मुझे तेरा सुनहरा हंस चाहिए। तू जो मांगेगा मैं दूंगा, आधा राज्य भी दे दूंगा। नहीं महाराज, देवा ने हाथ जोड़ लिए। आप मेरे प्राण ले लीजिए, पर मैं अपने इस बच्चे को खुद से दूर नहीं कर सकता। राजा का दुख गुस्से में बदल गया। सैनिकों, इस गुस्ताख को बेरियां पहनाओ और उस हंस को पकड़कर राजमहल ले चलो। महल में राजा ने हंस को बहुत डराया, पर हंस की आंख से एक बूंद आंसू नहीं गिरा। देवा भी बेरियों में बैठा चुप था। राजा थक हार कर देवा के सामने बैठ गया और रोने लगा। देवा, मैं एक राजा नहीं, एक बाप के रूप में तेरे सामने रो रहा हूं। मेरी बेटी अंदर आखिरी सांसें ले रही है। क्या तू एक भूखे और तड़पते हुए बाप का दर्द नहीं समझता? तूने भी तो अपने बेटे को भूखा देखा होगा। राजा की इस पुकार ने देवा के अंदर के बाप को झंझोड़ कर रख दिया। उसे शामू का वो दुख याद आ गया। उसने राजा की तरफ देखा और कहा, महाराज, उस पिंजरे का दरवाजा खोलिए। जैसे ही पिंजरा खुला, सुनहरा हंस दौड़कर देवा की गोद में आ गया और उसके गले लग गया। देवा ने रोते हुए हंस को चूम लिया। मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे, तुझे इतनी तकलीफ दी। जैसे ही देवा रोने लगा, हंस की छोटी सी आंख से भी एक आंसू गिरा। दोनों के आंसू जैसे ही जमीन पर एक साथ गिरे, वहां एक चमकता हुआ नीला मोती प्रकट हो गया। पूरा महल उसकी रोशनी से नहा गया। राजा चंद्रसेन ने जल्दी से वो मोती उठाया और उसका जल बनाकर राजकुमारी नंदिनी के होठों पर लगाया। देखते ही देखते राजकुमारी की उदास आंखों में चमक आ गई। उसने मुस्कुराते हुए राजा को पुकारा। पिताजी। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो दौड़कर देवा के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो देवा, मैं अहंकार में अंधा हो गया था। तेरा दिल एक राजा से भी बड़ा है। तभी वहां वही वृद्ध बाबा प्रकट हुए और बोले, देवा, मैंने कहा था ना, तेरी किस्मत बदलेगी। तुम्हारी सच्चाई और इस निस्वार्थ प्रेम ने आज एक जीवन बचाया है। राजा चंद्रसेन ने गले लगाते हुए बोला, देवा, आज से तुम कोई साधारण मूर्तिकार नहीं हो। तुम इस राज्य के मुख्य शिल्पकार हो और तुम्हारा वो रूपनगर गांव आज से तुम्हारी जागीर है। तुम्हें कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। देवा अपने सुनहरे हंस को गोद में उठाए। बहुत सारा धन और सम्मान लेकर जब अपने घर लौटा तो गौरी और शामू दौड़कर उसके गले लग गए। आज उनके आंसू दुख के नहीं, बल्कि हमेशा की खुशी के थे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें
और हमारे चैनल कलर ट्यून को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।